बैठक होनी है और इस बैठक में आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी शामिल होंगे। इस पर आरजेडी ने निशाना साधा है। आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि महागठबंधन की बैठक के बाद बीजेपी और एनडीए बौखला गई है, लेकिन एनडीए की इस बैठक से कुछ होने वाला नहीं है। यूपीए गठबंधन की बैठक 2 बार हो चुकी है, एक बार पटना में, एक बार बंगलोर में, और यह बैठक देखकर भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, एनडीए के जो भी नेता हैं, इतने घबराहट में है कि आनन फानन में दिल्ली में बैठक बुलाई जा रही है। उसमें झारखंड से आदरणीय सुदेश महतो भी जा रहे हैं। ये लोग बेचैन हैं कि कैसे लोकसभा 2024 का जो होगा उसमें अधिक से अधिक सीट जीते, लेकिन वो लोग मुगालते में है। यूपीए गठबंधन तटस्थ है, मजबूत है और एकजुटता के साथ 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समाप्त कर देगी यूपीए गठबंधन। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की। रामगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, पतरातू में बेखौफ अपराधियों ने एटीएस के डीएसपी और रामगढ़ जिला पुलिस के एक एसआई को गोली मार दी है। जानकारी के अनुसार डीएसपी नीरज को पेट में गोली लगी है, जबकि एसआई सोनू साव के पैर में गोली लगी। दोनों को बेहतर इलाज के लिए रांची के मेडिका अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने बताया है कि फिलहाल दोनों की स्थिति स्टेबल है। जानकारी के मुताबिक एटीएस डीएसपी नीरज कुमार के नेतृत्व में टीम अमन साहू गिरोह से जुड़े शूटर को गिरफ्तार करने गई थी। पतरातू थाना क्षेत्र के तेरपा में अमन साहू गिरोह के साथ मुठभेड़ के दौरान अपराधियों ने एटीएस टीम को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें डीएसपी नीरज कुमार और एसआई सोनू साव को गोली लग गई। इधर बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने गए सीएम हेमंत सोरेन ने भी गोली लगने की सूचना पर हालात की जानकारी ली और दोनों पदाधिकारियों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। स्पेशल टीम जो कि हमारे एटीएस के डीवाईएसपी नीरज उस टीम को लीड कर रहे थे और उस टीम के खिलाफ एक अपराधकर्मी की सूचना थी और उसके खिलाफ रेड की जा रही थी। उसी क्रम में ये घटना हुई है और जैसे ये छापामारी और इसकी कार्रवाई चल रही थी तो अपराधकर्मी के द्वारा जो है एटीएस टीम पर फायर किया गया था, जिसमें जो डीवाईएसपी नीरज है वो मुख्य रूप से उन्हें गोली लगी पेट में, वो जख्मी हुए हैं। एक हमारे सब इंस्पेक्टर रामगढ़ जिला के हैं, उन्हें भी हल्की इंजरी इसमें आई है। दोनों को इमीडिएटली जो है अगर अगले मेडिकल का ट्रीटमेंट के लिए जो है रांची लाया गया है और अभी दोनों में कंडीशन स्टेबल है। कुछ अपराधियों की धर पकड़ने के लिए एटीएस रांची और रामगढ़ पुलिस की टीम यहां पर आई थी। उसमें रेड के दौरान जब उस अपराधी को पकड़ने की कोशिश की गई तो थाने से करीब 4 किलोमीटर दूर दारीडी गांव के नज़दीक जो घटना स्थल है वहां पर उसको पकड़ने की कोशिश की गई। तो पुलिस को देख के उन कुछ अपराधियों ने पुलिस पर इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग स्टार्ट कर दी और उस क्रम में एटीएस के डीएसपी नीरज जी को पेट में गोली लगी और रामगढ़ पुलिस के सब इंस्पेक्टर जो अभी रजरप्पा थाना में पोस्टेड हैं सोनू साव, उनको भी गोली जांग से छूते हुए निकली है। दोनों की हालत अभी ठीक है और इनका मेडिका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब रामगढ़ में पतरातू थाना क्षेत्र के दाडीडी महुआ मोड़ के पास सोमवार रात को एटीएस और अमन साहू गिरोह के बीच हुए मुठभेड़ के बाद एटीएस और रामगढ़ पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। इसका नेतृत्व पतरातू एसडीपीओ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चौधरी कर रहे हैं। अपराधियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सीआईडी की टीम डीएसपी जेपीएन चौधरी के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जहां पर रात्रि में मुठभेड़ हुई थी एटीएस और अमन साहू गिरोह के गुर्गे के बीच में। इस मुठभेड़ में एटीएस के डीएसपी नीरज कुमार और रामगढ़ जिला के एसआई सोनू कुमार घायल हो गए थे, जिनका इलाज रांची के मेडिका अस्पताल में चल रहा है। आप देख सकते हैं यहीं पर वो गोलीबारी की घटना हुई थी। ईंट से इसको घेरा गया है। पुलिस ने यहाँ से कुछ खोखे बरामद किए हैं। एटीएस और रामगढ़ जिला पुलिस जो है लगातार अपराधियों की खोजबीन में जुटी हुई है। कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। आपको बताना चाहेंगे कि अमन साहू जो है इन दिनों दुमका जेल में बंद है, लेकिन वह जेल से ही अपना अपराध का साम्राज्य चला रहा है। ये पूरा इलाका जो है
कहीं न कहीं रंगदारी के लिए काफ़ी मुफीद है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो क्षेत्र है यहाँ से रांची जिला बिल्कुल पास, आप सड़क जो देख रहे हैं ये रांची के खलारी जाता है और यही सड़क आगे जाकर के हजारीबाग की ओर भी जाता है। यानी कि यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में रांची और हजारीबाग और रामगढ़ जिला अवस्थित है। यानी कि ये पूरा सीमा क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये पूरा जंगली इलाका है। अपराधियों ने यहीं पर दोनों अधिकारियों को गोली मारने के बाद यहाँ से वो बाइक से शायद फरार हुए थे। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अमन साहू इससे पूर्व श्रीवास्तव गिरोह का सदस्य हुआ करता था। बाद में उसने रंगदारी वसूलने के लिए अलग अपना गैंग खड़ा किया और जेल से ही वो रंगदारी वसूलने लगा। वो जब चाहता है, जहां चाहता है गोलीबारी कर देता है और अपने रंगदारी वसूलने का जो उसका तरीका है वो काफ़ी तकनीकी रूप से दक्ष है। बताया जा रहा है कि जेल में ही मोबाइल से वो लोगों को फोन करके धमकी देता है और रंगदारी वसूलता है। कहीं न कहीं पुलिस के लिए अपराधियों को पकड़ने की एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार अपराधी जेल से अपना साम्राज्य चला रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं। ऐसे में झारखंड पुलिस इन अपराधियों तक कब पहुंचेगी, यह बड़ा सवाल है। फिलहाल जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। सीआईडी स्तर से जांच चल रही है, क्या घटना घटी, कैसे घटना घटी है, कितने लोग कौन इन्वॉल्व इसमें है। रामगढ़ में हुई मुठभेड़ के बाद झारखंड में विपक्षी दल आजसू और बीजेपी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ये लगातार चल रही है अपराध का ग्राफ। आप देश के स्तर पे, मैंने पहले भी बोला था, अभी फिर दोहरा रहा हूँ, देश स्तर पे सबसे ज़्यादा अपराध की घटनाएं यहाँ हो रही है। और जो पुलिस को जो अपराध नियंत्रण पर काम करना चाहिए उनको किसी और काम के लिए लगाया गया है। इसलिए सारे अधिकारी का ध्यान भटका है और अपराधी सर चढ़कर बोल रहे हैं। देखिए, झारखंड में ऐसा लगता है जैसे जंगल राज की स्थापना हो गई है। अब आप देखें, जंगलों में नक्सलियों का आतंक है, उनका वर्चस्व है, और शहरों में जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसका सर इतना चढ़ गया है कि वो अब पुलिस के अफसरों पर गोलियां चलाता है। वो भागता नहीं है, अब वो सीधे उनसे मुकाबला कर रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब जिस डीएसपी पे गोली चलाई गई, जिस दरोगा पर गोली चलाई गई, गोली चलाने वालों की शिनाख्त की जाए और इनको अविलंब गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलाई जाए। लेकिन पूरे झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया। ऐसा लगता है जैसे लालू प्रसाद का जंगल राज की प्रतिमूर्ति अब यहां भी दिखने लगी है। धनबाद के लोधना ओपी प्रभारी संजीव कुमार सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो लोगों को आंख फोड़ देने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल ओपी प्रभारी अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों को समझाने पर नहीं मानने से गुस्सा हो गए और गुस्से में लोगों को आंख फोड़ने की धमकी दे डाली। दरअसल सुशी देवी प्रभा परियोजना के विस्तारीकरण को लेकर जयरामपुर भागा मुख्य मार्ग पर लोधना 8 नंबर बस्ती के पास डायवर्जन बनाकर सड़क निर्माण का काम चल रहा था, लेकिन लोगों ने इसे रोक दिया और हंगामा करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। इस बीच लोगों की लोधना पुलिस से बकझक हो गई और तभी ओपी प्रभारी ने बकझक कर रहे युवक को आंख फोड़ देने की धमकी दे डाली। मत दिखाओ, फोड़ दीजिएगा, फोड़ दीजिएगा, मत करो, बता रहे हैं। सरायकेला के कपाली ताजनगर में झारखंड की पहली महिला मस्जिद का निर्माण चल रहा है। सैयदा जहरा बीबी फातिमा मस्जिद इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी। मस्जिद में एक साथ 500 महिलाएं नमाज अता कर पाएंगी। खास बात यह है कि मस्जिद में सिर्फ महिलाएं ही नमाज अता कर सकेंगे। पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यहां इमाम से लेकर दरबान तक सभी महिलाएं ही होंगी। ये मस्जिद समाज सेवी डॉक्टर नूरुजमा खान बनवा रहे हैं। वो चैरिटेबल सोसाइटी के जरिए 25 साल से गरीब बच्चों के लिए मदरसा स्कूल भी चला रहे हैं। नई मस्जिद मदरसा स्कूल के बगल में बनाई जा रही है। हालांकि इस्लामिक धर्म गुरुओं का कहना है कि महिलाएं मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद खान ने जनवरी 2021 में मस्जिद की नींव रख दी। जमशेदपुर के कपाली ताजनगर, हालांकि यह जिला जो है वो सरायकेला जिला पड़ता है, और इस ताजनगर में देश का सबसे पहला महिलाओं के लिए यहाँ पर मस्जिद बन रहा है। और यह मस्जिद में
यहाँ के जो स्थानीय जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर नमाज पढ़ेगी। आपको मैं दिखाने का काम करता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यह जो मस्जिद यहाँ का निर्माण किया जा रहा है और यह उम्मीद है कि इस साल ही यह मस्जिद का निर्माण पूरा हो जाएगा और इस मस्जिद में सिर्फ महिला ही यहाँ पर नमाज पढ़ा करेगी। इस मस्जिद में खास बात यह है कि दरबान से लेकर इमाम तक सारी महिलाएं को ही यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर नूरजमा खान हुआ। ये हमने मदरसा जामिअतुन्निसा हमने 2000 ईस्वी में बनाया। लड़कियों के लिए मदरसा शिक्षण संस्थान बनाया जहाँ गरीब से नादार और बच्चियों के लिए कि वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकें। फिर मदरसा के साथ साथ हम लोगों ने अरबी तालीम के साथ साथ हम लोगों ने इंग्लिश और मैथ और साइंस भी पढ़ाना शुरू किया और अब नर्सरी से लेकर हम लोग मैट्रिक तक पढ़ा रहे हैं अरबी की तालीम के। हम लोग यहाँ 500 अभी भी इज्तिमा होता है महीने में एक दिन, उसमें 60, 70, 80, 100 औरतें आ जाती हैं कभी, तो उनको बताया जाता है जीवन का शैली कैसा होना चाहिए, बच्चों को कैसे पालना है, शौहर के साथ पति के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, सास ससुर के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, बूढ़े लोगों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, बच्चों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, पालन पोषण कैसा होना चाहिए, ये सब सिखाया जाता है। तो ये जब बन जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, इसमें कोई मर्द का अलावा नहीं होगा परमिशन, औरतें ही सब शिक्षा भी देंगी और शिक्षा ग्रहण भी करेंगी। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने ये काम शुरू किया है। तो अब देखिए कहाँ तक मालिक इसको विरोध होने दीजिए हैं, तो लेकिन वो हम फेस करने के लिए तैयार हैं। हाँ, हम अपने इरादे में बिल्कुल, हमारा जो संकल्प दृढ़ है मजबूती के साथ, ताकत के साथ। हम शारीरिक तौर पर बहुत कमज़ोर आदमी हैं, लेकिन मानसिक तौर पर हमको मालिक ने बहुत मजबूत बनाया है। हम विरोध से डरने वाले आदमी। आप लोग का बहुत तो देश का जो है वो पहला मस्जिद जहाँ पर महिलाएं यहाँ पर नमाज अदा कर पाएगी या झारखंड का गौरव भी बनेगा। डॉक्टर नवाज गाह यहाँ जो बन रहा है, या सबसे बड़ी बात है कि यह इस दिसंबर तक पूरी तरह या दिसंबर तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और इसी में यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के जो महिलाएं हैं वे अपने इस जगह पे नमाज अदा यहाँ पर कर पाएगी। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।